ले तो हाथ जोड़ लेता है। अश्रद्धालु क्या करेगा? अश्रद्धालु कहेगा अरे ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। फिर मालूम है उस मंदिर में कोई किस देवता की मूर्ति है, तुम ऐसे हाथ जोड़ देते हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको मिले होंगे, आपके मित्र होंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा आपके जीवन। लेकिन श्रद्धालु क्या कहेगा? मंदिर है ना, वहां कोई ना कोई तो देवता होगी, तो मेरा प्रणाम हो गया। वो महात्मा कैसा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको प्रणाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ वेश भी क्या है? भगवान है। वेश भगवान की भी पूजा होती है। श्रद्धा का ये बल है। सत्संग में जा रहे हैं तो पहले ही मन में संशय आएगा, अरे क्या बताएंगे महात्मा जी, मालूम नहीं, कुछ जानते भी है। पहला प्रश्न क्या होगा? क्योंकि श्रद्धा ही है जो आपको जानने के लिए, बैठने के लिए बल देती है। और ये श्रद्धा कोई एक जन्म का फल नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण किसी किसी व्यक्ति में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि अभिजातोसी पांडव, माने क्या जन्म लेते ही तुम्हारे अंदर ये सारी संपत्ति है। और श्रद्धा उन को ही ज्ञान मिलता है। आप उपनिषदों में विधि जानना चाहते हैं ज्ञान प्राप्ति की, तो विधि क्या बताई? वहां क्या कहा? समित पानी। हाथ आप तभी जोड़ोगे जब आप में श्रद्धा होगी। कपट से हाथ जोड़ना एक अलग अलग बात है। श्रद्धा की कर्ण गया था, कर्ण में श्रद्धा की कमी नहीं थी, लेकिन उसका उद्देश्य विद्या पाना था और उसमें छल था। श्रद्धा की कमी नहीं थी, श्रद्धा थी। वो बहुत गुरु भक्त था, बहुत उसने सेवा की परशुराम जी की, ऐसी बात नहीं है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा ही उस ज्ञान को उत्पन्न कराती है, आचार्य के मन में उस ज्ञान को बताने के लिए प्रेरणा देती है। सकारुणिक गुरु, तब वो गुरु उसको उपदेश देता है करुणा से युक्त होकर। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, पाठ करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैः पतनं प्रणिपातः दीर्घ नमस्कारः तेन कथं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्याः उपदेक्षन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम् यथोक्तः विशेषणं ज्ञानिनः ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत् तत्त्वदर्शनशीला अपरे न अतः विशिनष्टि तत्त्वदर्शिनः इति।
ये सम्यक दर्शिणः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं भवति न इतरत इति भगवतो मतम। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति की उस विधि को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान को पाने के लिए विधि है। उस विधि को विद्यार्थी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सत्य का जो भी अन्वेषण कर रहा है और सत्य का अन्वेषण करने वाले व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार विद्या में सबसे बड़ा बाधा बनता है। अहंकार विद्या में सबसे बड़ा बाधक है। विद्या विनय है। विद्या प्राप्त करनी है तो विनयशील होना पड़ेगा और विद्यावान व्यक्ति विनयशील होता है। दोनों बातें। पात्रता भी तभी आएगी उस विद्या को धारण करने की। सो भगवान कहते हैं कि जाने की विधि क्या है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो संबंध क्या है, कैसे स्थापित करें। क्योंकि देखिए, समझिए गुरु को तो ज्ञान है और वो उस विद्या का जानकार भी है, किंतु शिष्य तो अज्ञानी है ना, और वह उस विद्या को जानना भी चाहता है, पाना भी चाहता है। लेकिन पाने के लिए उसको जो अपने अंदर योग्यता लानी चाहिए वो उसको नहीं लाना चाहता। और आपको बताऊं, ज्ञान में कोई आरक्षण नहीं है। ये बात तो समझ लीजिए। यहाँ ये नहीं होता कि मैं इस स्कूल में उत्पन्न हो गया हूँ, अमुक जाति में उत्पन्न हो गया हूँ, या अमुक फलाने फलाने जगह उत्पन्न हुआ हूँ, इसके कारण या इस बलबूते पे मुझे यह स्थान मिलना चाहिए। ये काम यहाँ नहीं चल सकता। ज्ञान देना है या नहीं देना है यह आचार्य का निर्णय होगा, और आचार्य ही ये डिसाइड करेगा कि सामने वाला व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। यहाँ पर इससे काम नहीं चलता कितना वो मुमुक्षु है, मंद मुमुक्षु है, अति मंद है, हाँ, कि तीव्र मुमुक्षु है। अगर अति मंद होगा या तो केवल जिज्ञासु होगा। देखिए, वेदांत में केवल जिज्ञासु होने से काम नहीं चलेगा। मुमुक्षु होना पड़ेगा और तीव्र मुमुक्षु होना पड़ेगा। तीव्र मुमुक्षु माने कि ऐसी मुमुक्षा जागनी चाहिए या जगनी चाहिए कि आग लग जाए ना सर में, इतनी तीव्रता से जितना आप पानी लेने जाते हैं सर पे डालने के लिए, उतनी तीव्रता होनी चाहिए आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। यहाँ तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, क्लास में जुड़ा नहीं जाता, रोज स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो आत्मज्ञान कोई ऐसा ही है क्या? क्या कहते हैं, देखिए, तद्विधि प्रणिपातेन। विधि क्या है? बोले कि विधि ना प्राप्ते आचार्यान अभिगम्य, आचार्य के पास जाना चाहिए। आपसे निवेदन करूंगा कि गुरु को या अग्नि को बहुत दूर रख के भी ज्ञान नहीं होता और बहुत नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। अग्नि के अत्यधिक नजदीक जाने से अग्नि जला देती है, बहुत दूर रख रहने से उसका ताप नहीं मिलता। गुरु के साथ भी यही है, बहुत ज्यादा ही नजदीक जाकर बैठेंगे और ज्यादा ही ये हो जाएंगे तो फिर उसमें आप गुण दोष देखने लग जाएंगे। मनुष्य होता है, मनुष्य में गुण दोष होते हैं,
तो आचार्य में भी फिर आपको दिखने लग जाएंगे, और दूर रहेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तद्विधि प्रणिपातेन, नजदीक जाना है, समीप जाना है। कैसे जाना है? प्रकर्षेण, अच्छी तरीके से, भली भांति जाकर अकड़ कर खड़े रह के नहीं काम चलेगा, क्योंकि आप समर्पित हो यह दिखाने के लिए प्रणाम किया जाता है। प्रणाम क्या है? हम अपने अहंकार को सामने वाले के सामने विगलित करते हैं, समर्पित करते हैं, विसर्जित करते हैं। अपने व्यक्तित्व को सामने वाले के व्यक्तित्व के सामने नगण्य कर देते हैं। प्रणाम का यह तात्पर्य है। प्रणाम सामने वाले को सम्मान देने का, उसके हृदय में प्रेम को उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। प्रणाम करने से बल्कि उस व्यक्ति का स्नेह, उसका आशीर्वाद आपको मिल जाता है। उसका बल भी आपका बल हो जाता है। उसका बल भी, आप महाभारत में देखिएगा, युधिष्ठिर उतर कर, दोनों सेनाएं सामने, लेकिन उतर कर सबसे पहले रथ से उतर के कहा जाता है? द्रोण और भीष्म के सामने जाता है और जाकर प्रणाम करता है। उस प्रणाम का क्या परिणाम हुआ? उसने कहा पितामह प्रणाम, प्रणाम किया तो उन्होंने क्या किया? विजयी भव का आशीर्वाद दिया। अब इसका आप अर्थ समझते हैं? माने क्या? तुम हम पर विजय प्राप्त करोगे। उसकी विजय तो पहले ही हो गई, युद्ध शुरू होने के पहले ही। तो देखिए, प्रणाम प्रश्न सीधा जाकर किया नहीं जाता, और प्रश्न करने की विधि होती है। उस विधि को उपनिषद भी उसी विधि को बता रहा है, और भगवान का बताने का और उसका सरल तरीका है। क्या कह रहे हैं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दूसरा है, देखिए, पतनम प्रणिपात, माने दंडवत प्रणाम हो जाना, उनके चरणों में गिर जाना, समर्पित हो जाना, क्या है? प्रणाम है। दूसरा, दीर्घ नमस्कार। नमस्कार कैसा होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए, घुटना प्रणाम नहीं, गोड़ लागे करते रहते हैं। तो घुटना प्रणाम नहीं। आजकल पेट प्रणाम हो रहा है, कुछ लोग आके ऐसा पेट के सामने ऐसा करते हैं हाथ। पेट प्रणाम भी नहीं। तो ये ऐसे कोई प्रणाम थोड़ा होता है। ऐसे लोगों को ज्ञान भी देना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं? दीर्घ नमस्कार, तेन कथम बंध कथम मोक्ष, का विद्या काच विद्या। प्रश्न, साधु के पास जाइए, संत के पास जाइए, आचार्य के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, तो जाकर ये प्रश्न मत करिए कि बेटी की शादी कब होगी, पोता कब पैदा होगा, नौकरी लगेगी का नहीं लगेगी, व्यापार में बरकत कैसे होगी, बीमारी कैसे दूर होगी। घुटने बहुत दर्द करते स्वामी जी, घुटने कैसे ठीक होंगे। संसार के प्रश्न, संसारिक चर्चा ही करते हैं। वहां जाकर प्रश्न क्या करना चाहिए? देखिए, कथम बंध, बंधन क्या है, उस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? कथम मोक्ष, कैसे मुक्ति होगी, कैसे छूटेंगे? का विद्या, और कौन सी विद्या है जो इस अविद्या को, इस बंधन को नष्ट करेगी? अविद्या क्या है? अज्ञान भी क्या है? अज्ञान अज्ञान बोलते, वास्तविक अज्ञान क्या है? और वो अविद्या नष्ट कैसे होगी? विद्या क्या है? इस प्रकार के प्रश्न करने, और प्रश्न
कैसे करने हैं? सेवया, गुरु शुश्रूषा, सेवा करके जब वो ऐसा लगे कि प्रश्न के उत्तर देने के मूड में है, प्रसन्न है, अब हम इनको प्रश्न कर सकते हैं, अकेले में है, तब प्रश्न करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने इतने दिन भगवान की सेवा की। अरण्य कांड में जाइएगा, जब देखा एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण प्रश्न किए छल ही ना। क्या किया प्रश्न? ये नहीं कि सीता जी कब प्राप्त होगी, हाँ, कब हम खोजेंगे उनको, हम कब तक यहाँ डेरा डाल के पड़े रहेंगे, ये सब नहीं पूछा। प्रश्न क्या किया? अविद्या क्या है, अविद्या माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और वो मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? पढ़िएगा, राम गीता उस प्रकरण का नाम है। जब ऐसा दिखाई दे कि गुरुजी शांत स्थिति में अब है, बड़े प्रसन्न है, अब उनको हम प्रश्न कर सकते हैं, और आप अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं है और आप प्रश्न करो तो उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी समझ लीजिएगा। आपने देखा गरुड़ जी गए शिव जी के पास, शिव जी कहीं जा रहे थे, गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि जो जगत का बंधन काटता है वो स्वयं बंधन में पड़ा, मैंने देखा, मैंने मुक्त किया काट कर उसका बंधन, सर्प बंध से। तो नागपाश अस्त्र में बंधे हुए थे भगवान राम। तो उन्होंने देखा कि ये इसको मैं समझाऊंगा तो भी समझ में आने वाला है नहीं, और दूसरी बात है मैं कहीं और जा रहा हूँ, इस समय बहुत बिजी हूँ, इस समय मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं बता सकता, तो ब्रह्मा जी के पास चला। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस समय हमारी बुद्धि भन्नाई हुई है, बहुत काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्या है? वर्कलोड बहुत है, हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए हमको निवृत्ति कुछ समझ में इस समय नहीं आ रहे, तो हम भी तुमको नहीं बता सकते। बेचारा फिर परेशान होके निकला। तो नारद जी ने फिर कहा एक काम करो, देखो संत है ना, तो उन्होंने कहा दया आई, तो कहा कि तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ। तो वहां पर फिर प्रश्न उत्तर हुआ, तब प्रश्नों के उत्तर मिले। तो कहने का तात्पर्य आप किस व्यक्ति को किस समय कहाँ प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने विधि बताई। आप मुझे बताइए, ऐसी विधि का अगर पालन ना करे साधक, तभी भी ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान यज्ञ में आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ में फिर कितने लोग कैसे सुनते हैं वो तो बात अपनी जगह है। देखिए क्या कहते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, जब सेवा करते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं उस ज्ञान का। एवं आदिना प्रश्नेन आवर्जिता आचार्य उपदेक्षन्ति कथयिष्यन्ति, माने बताते हैं। क्या बताते हैं? देखिए यथोक्त जो ज्ञान है वो यथोक्त ज्ञान विशेषणम, विशेष रूप से देते हैं। कौन? वो ज्ञानी, ज्ञानवंत, जो आचार्य, ज्ञानवान आचार्य है, वो यथार्थ तत्व का बोध कराते हैं। तत्व जैसा है, तत्व जो कर्म से प्राप्त नहीं होता है, जो कर्ता रूप नहीं है, जो ज्ञान रूप है, उस तत्व का यथार्थ बोध प्रमाण व्यापार के द्वारा, प्रमाण विचार के द्वारा आचार्य कराते हैं। तब क्या होता है? बोले तब बोध प्राप्त होता है। देखिए प्रमा की उत्पत्ति सही प्रमाण व्यापार नहीं होने से भी नहीं होती, उसमें दोष कुछ हद तक आचार्य का भी है, कुछ हद तक शिष्य का भी है।
सबसे अधिक दोष क्या बोलते हैं, शिष्य के न एकाग्र न होने का, उस ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि का कम होना। जैसे वेदांत स्वाध्याय कर रहे, गीता पढ़ रहे, उपनिषद पढ़ रहे, तो पढ़ना चाहिए। अभी हम रिटायर हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं तो क्या करें, थोड़ा सा वेदांत पढ़ा जाए, थोड़ा सा सुना जाए तो कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। पुण्य के लिए नहीं श्रवण करना है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए सुनना है। कथा जैसे सुनते हैं ना, पुण्य गोवर्धन हो जाएगा इसलिए कथा सुन रहे। कथा सुनने का तात्पर्य पुण्य करना नहीं है। क्या है, क्या है तात्पर्य? अज्ञान की निवृत्ति ही तात्पर्य है। पुण्यवर्धन तो कर्म से होगा, उपासना करेंगे। आप देखिए अजामिल बार बार अपने पुत्र का नाम लेता है, नारायण 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 कहने से वो मुक्त नहीं होता। नारायण नारायण कहने से उसकी दुर्गति रुक जाती है। नारायण नारायण कहने से उसकी दुर्गति रुक जाती है। और जब सत्संग होता है, सत्संग में देखिए उसको नहीं दे रहा कोई उपदेश, यम के दूत और नारायण दूत दोनों आपस में संवाद करते हैं। किसके ऊपर? धर्म के ऊपर, कि धर्म क्या है और विष्णु धर्म क्या है, माने भागवत धर्म क्या है। इन दोनों में शास्त्रार्थ होता है और वो सब कौन सुनता है? अजामिल सुनता है। उसको सुन के उसे वैराग्य होता है और उसका चित्त का प्रक्षालन होता है। फिर वो उस भगवत दूतों के दर्शन से वो स्वस्थ हो जाता है और फिर वो जाता है और हरिद्वार में से कहते हैं कि दशम स्कंद का पाठ करता है, श्रवण करता है, सत्संग करता है, भगवत नाम स्मरण करता है और उससे जो उसको ज्ञानोत्पत्ति होती, वहां से वो फिर मुक्त होता है। देखिए यहाँ गुरु जब यथार्थ ज्ञान का उपदेश देता है, जो उपदिष्ट जो ज्ञान है वो उसके कार्य को माने अर्थात अज्ञान को दूर करने वाला है, कार्य सिद्ध कराने वाला है। दूसरा और कोई चीज अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता। इसलिए साधक को जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे गुरु के पास जाना ही चाहिए। और कोई भी विद्या, भौतिक विद्या भी पाने के लिए यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। अगले हफ्ते देखते हैं, आप इतना मनन कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता आपके पास फिर समय है। किसी को कोई प्रश्न करना है? चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी, वो आचार्य जैमिनी का आपने एक बताया ना, वो कर्तुम, हाँ, कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम। नहीं, वो नहीं, उनका आचार्य जैमिनी का नहीं है ये। आचार्य जैमिनी का है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम। अच्छा अच्छा। आचार्य जैमिनी तो ईश्वर को ही नहीं मानते, कर्म मीमांसक है। तो ये वाला आचार्य जैमिनी वाला ये किसमें है, मतलब उनकी मीमांसा में है या फिर वो अश्वमेघ पर्व जो महाभारत वाला उसमें है? ये कर्तुम अकर्तुम वाला ना, ये तो भाष्य में भी आता है और महाभारत में भी आता है कर्तुम अकर्तुम। मैं आपको खोज कर श्लोक बता दूंगा, ठीक है? हाँ, प्रसंग बता दीजिएगा, नहीं तो स्वामी जी मैं भी खोज लूंगा। मैं भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन करना था। हरिओम स्वामी जी। पूछिए पूछिए। हाँ, जैसे अजामिल का वो तो ठीक बता रहे हो आप है कि उनका संवाद उसने सुना, लेकिन वो तो मृत्यु शैया पे थे ना उस समय, तो फिर वो कैसे फिर उन्होंने दसवें स्कंद का पाठ किया और
उसके बाद की बात है, वो स्वस्थ हो गया। मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं? अच्छा, ऐसा भागवत कभी जी में सुना देखिएगा, नहीं वो है। स्वस्थ हो गया उसके बाद। अच्छा, विष्णु दूतों ने उसको ले जाने नहीं दिया, यम दूतों को, वो स्वस्थ हो गया। क्योंकि भगवत सत्संग हुआ, साधु दर्शन हुआ, विष्णु दूतों का दर्शन हुआ, तो वो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ होने के बाद वो क्या बोलते हैं, हरिद्वार चला गया। उसने, उसको वैराग्य हो गया। उसने फिर दशम स्कंद का पाठ किया। इस कहानी का तात्पर्य यही है, उसने वहां भगवत भक्ति की और उस भगवत भक्ति के बल से वो मुक्त हुआ। अच्छा, हरिओम। हरिओम हरिओम। और हाँ, अम्मा कुछ पूछ रही थी कोई, अम्मा भी? हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हाँ जी। स्वामी जी, आपको नाम दिख रहे हैं क्या जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं? हाँ, दिख रहे हैं ना। हाँ, मैं एक दो जने का परिचय करा देता हूँ। एक हमारे डीके वर्मा ज्वाइन किए थे, ये उदासीन अखाड़ा के हैं, वो जो गृहस्थ है उनके अध्यक्ष हैं। उनकी अच्छा पत्नी अच्छा। ज्वाइन की थी। ये एक नीता दीदी जिन्होंने अभी आपसे प्रश्न किया, ये पहले रायपुर की थी, आजकल गुड़गांव में बच्चों के साथ रहती है। ये भी बहुत अच्छे परिवार से है और मैंने अच्छे महात्माओं से संबंध है कई पीढ़ियों से। जी जी जी। और राजेश जी को तो जानते ही, हमारे बीआईटी के हैं आपके। जी 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 है, सुधीर वर्मा जी हैं। जी। तो बहुत आर विजय जमशेदपुर से है लगता है। जी जी जी। और एक दीदी है, ये हरिओम 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 साहब जी। हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम। ये जो अजामिल प्रसंग है ना, हाँ जी। इसमें विनोबा का आत्मकथा अनुमा एक पुस्तक है जो दूसरों ने एडिट किया है, अहिंसा की तलाश। हाँ तो उसमें एक प्रसंग का वो वर्णन करते हैं कि गांधी जी के साथ उनका एक संवाद हुआ। हाँ तो गांधी जी ने कहा कि ये जो अजामिल प्रसंग है, ये भक्ति को मतलब विशेष आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने इस प्रसंग को जोड़ दिया है। तो ऐसे हो नहीं सकता है, इस तरह से जो है आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती है कि सिर्फ एक बार नारायण का नाम ले लिया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। ये गांधी जी का तर्क था। विनोबा ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो कुछ न कुछ तो उसके भीतर में संस्कार था जो उसने पुत्र का नाम नारायण रखा। महाराज, वहाँ भागवत जी में देखिए, वो क्या बोलते हैं, सारस्वत ब्राह्मण जैसा है ये, वो वैदिक ब्राह्मण है, संध्या वंदन करता है, वेद पाठी है, वो तो ठीक है, अग्निहोत्र करता वचन है है। कि गांधी जी इस तर्क से सहमत हो गए। वो संग दोष का प्रकरण है वो। इस संग दोष के कारण एक अच्छा व्यक्ति भी पतित हो जाता है और सत्संग के कारण एक बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है, ये प्रकरण है वो। हाँ। अब जो व्यक्ति खुद भक्त नहीं है वो व्यक्ति कुछ बोले, वो सब छोड़िए उस विषय को, उस विषय में ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। हरिओम 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 सबको हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम।